है, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसका फल क्या है? तो ये विचार हम लोगों को करना है। हम अपने जीवन में, दिन में, रात में, जब भी कोई भी कर्म कर रहे हैं, ध्यान से समझना, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का पहले फल देखो, इसका फल क्या है। समझ रहे हैं कि इसका फल क्या है? किम फलम कस्य चोदेश्य, करने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, किस प्रयोजन से, किस कर्म से, किस उद्देश्य से हम ये कर्म कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है? केन वा साध्यते मखः, केन वा साध्यते मखः, कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं, इसे सफल करने वाला, सिद्ध करने वाला, पूर्णता देने वाला कौन है? समझ रहे हैं? 3 प्रश्न पूछे। पहले फल के बारे में चिंतन करो कि इसका फल क्या मिलने वाला है। दूसरा, उसका प्रयोजन जानो, उद्देश्य जानो कि करने का प्रयोजन क्या है। तीसरी चीज कि इसे सफलता कौन देगा, सार्थक कौन करेगा, पूर्ण कौन करेगा, कौन इसका दृष्टा है, कौन इसे देखने वाला है। ये चीज हर कर्म को करने से पहले विचार करना है। इस पर जब हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं, अपने जीवन को निहारते हैं, तब हमें दिखता है कि हमारा सारा जीवन जो है, सुबह से शाम तक सारे कर्म व्यर्थ के होते हैं। आप विचार करना ना कि सुबह से लेकर आप गुस्सा आ गया, आपका पति पत्नी का झगड़ा हुआ, पुत्र पिता का झगड़ा हुआ, माता पिता का झगड़ा हुआ, क्रोध आ गया। अब विचार कीजिए जरा, झगड़ा किस कारण से हुआ? गोवर्धन को
विष्णुवे चक्रमैत्रे धानि दते पदं न समूर्यमस्य पागुं सूरि स्वाहा। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे
विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च यानि गानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः सर्वहितार्थाय जगताधारे हेतवे साष्टांगेयं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृतः। साष्टांगं ज्वाला मैया की वेदव्यास भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आराम से पंक्ति बजाए। आगे तुलसी मैया का पौधा है, टूट फूट हो जाएगी। इनको मारा देखना, बड़े आराम से जाना। सत्संग सुन रहे हैं आप लोग, मौन स्थिति में रहिए। मौन लक्षण याद रखिए साथ साथ, ठीक है। हास्य पद की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हमारा क्या बात है, खोपड़ी के कपाट को खोल कर रखना हमेशा 24 घंटे। यहाँ से जो भी सुन के जाएंगे आपको प्राप्त होगा। नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमो नमः। हस्ते पुष्पाणि अक्षतां धृत्वा हरिः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रीखदशवा पशये माक्षाभिर्जाजतराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवागुंसस्तनो बिभ्यसे वाहिते वाहितं जदायुः शतमिन्नो शतं तनो नाम पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो रीरिकतः युर्गन्तो आदित्यता पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजातमादित्यन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्पशवै देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः भ्यो भयं नः पशुभयः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गर्भधन्ना गायत्रे दृष्टुप्रागदया बृहत्सुषणिः काकुत्सुचीभिः संयन्तु दवा हरिः ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टवौ सर्वौ भद्रवौ सुशान्तिरस्तु। ॐ श्रीमन्नमः पुरन्दराभ्यां नमः मातृ पितृ गुरुचरणकमलभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सर्वेभ्यो नदीभ्यो नमः सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। एतत् प्रधान देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ॐ विश्वेशं मानवं तुण्डी दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशी गुहा गंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु
महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकारात् सिद्धये शुभाय भौतमारम्भः शुभमुहूर्तमस्तु शुभमुहूर्तमस्तु संकल्पः हस्ते जलमादाय 3 बार उच्चारण करना है। ओम विष्णु विष्णु। जो हम शुरू में 3 बार उच्चारण करते हैं या आप लोगों के मुखारे बंद से बुलाते हैं कि विष्णु विष्णु बोलो, इस संकल्प होता है जो हम संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के अंतर्गत कहीं भी गलती हो या गलती हो जाए उसका प्रायश्चित क्षमा याचना के लिए 3 बार उच्चारण किया जाता है। ठीक है। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहन्नि द्वितीये परार्धूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत हिमाचल राज्यांतर्गते हमीरपुर जनपदे अद्य भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ज्वाला दिव्य चरण सन्निधो देवादिदेव महादेव श्री बिल्लेश्वर महादेव चरणों सन्निधो भगवती परम्बा जगदम्बा मां भगवती कुलदेवी चरणों सन्निधो इह गौड़ा नाम्ने ग्रामे अद्य गृह मध्यांतर्गते नल्लामी संवत्सरे सूर्य दक्षिणायन गोलऋतो मासानामासोत्तमे शुभे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य षष्टम्यां शुक्लपुण्यतिथो तद उपरान्तः सप्तम्यां शुक्लपुण्यतिथो शुभ योगे शुभ नक्षत्रे शुभ राशि स्थितेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्ट काले शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थं गोतोत्पन्नायः रतन भारद्वाजोत्पन्नाय सनामधेयस्य श्री राजेश शर्मणः तस्य धर्मपत्नी नामधेयस्य श्री बीना शर्मणे तस्य श्रेष्ठ पुत्र नामधेयस्य श्री नमन शर्मणे अनुज पुत्र नामधेयस्य श्री अमिर शर्मणे नमति शर्मणे तत्रादो मातृनामः श्री गीता शर्मणे श्री कृष्णा शर्मणे तत्रादो यजमानस्य जन्म कुंडल्यां वर्ष कुंडल्यां मास कुंडल्यां केचिवरुद्ध सूर्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता सिद्धर्थं अनादिष्टोत्पन्नाय मूल परायण पाठः तत्रादो भगवान वेदव्यास द्वारा अद्य सप्ताह ज्ञान यज्ञः यजमानस्य चिंतित मनोरथ पूर्ण प्राप्त्यर्थं सकल कामना सिद्ध्यर्थं तत्रादो कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक दोष निवारणार्थं प्रातः कालः श्री गणेशाम्बिकायाः पूजनं च करिष्ये कुरुष्वः। ओम तच्चागतो दूरमुदेति देवं तदुसुपतस्याताधे वैति दूरंगमन ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। गणेशाम्बिका ध्यानं गणेश और अंबिका जी का ध्यान करें। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे अवहनार्थे स्थानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पादोपादं हस्त्यो अर्घे मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि। गणेश अंबिकाभ्यां नमो। संसार सारं
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परिवाराभ्यां सयुद्धाभ्यां शक्तिकाभ्यां श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरक्षक भक्तानाम् अभयं कर्ता त्राता भोगवाहनं देवाकृपा सिन्धुरशार्मासवरं प्रभु वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितं फलम्। ओम रूपं धैर्यं देहि सौभाग्यं देहि मे पुत्रान् देहि धनं देहि सर्वकारान् सिद्धये अंबिकाय नमः। विशेषज्ञं समर्पयामि ध्यानं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा। कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विधेनो तं मे वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वम्। गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्णविभरे नेत्रोत्रवेश्वानरे दन्ते त्वकृत सुन्दराम्बरधरे त्रिलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तमचलां मन्यस्तु किं कर्मभिः। नमोऽस्तु ते तपत्रनेत्रा येन त्वया भारततेलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। वेदव्यासाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम जले ज्वाला अस्तोदशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्थरे आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजा बहुला मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम ये निराला नव
पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की जय आरती, पापियों को पाप से है तारती। करुणावतारम करुणावतारम, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, बन्धो जगता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। उदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः सर्वहितार्थाय जगताधारहेतवे अष्टानमस्कारं समर्पयामि। बोले वेदव्यास भगवान। पावन श्री वृंदावन, ओ पावन राधे राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन, पावन
इस मन रूपी सरोवर में जब हम प्रिया प्रीतम को पहले बैठाएंगे, इसमें हम डूबेंगे, इसमें हम खोएंगे, इसमें हम मिटेंगे, फिर हमारा देहाध्यास छूट जाएगा, फिर हमारा पुरुष भाव, स्त्री भाव, ये सारे भाव मिट जाएंगे, तब हमें गोपी भाव प्राप्त होता है। तो महादेव ने भी मानसरोवर में गोता लगाया, तब वो गोपी भाव को प्राप्त किए। तो ये है साक्षात गोपी भाव के साक्षी महादेव और माँ भगवती। श्याम के स्वरूप में स्वरूप श्याम रूप की साक्षात प्रिया प्रीतम के स्वरूप में डूब करके ठाकुर जी का चिंतन करके श्याम के स्वरूप में स्वरूप श्याम कृष्ण का चिंतन करते 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 ब्रज गोपियां कृष्णमयी हो गई थी, कृष्ण रूपा हो गई थी, कृष्ण के रूप में ही श्याम रूप हो गई। यह है गोपी भाव। पांचवें बोले गए। तब छठे भावना रास की, जब देहाध्यास छूट जाएगा तब हमारा इस रास में प्रवेश होगा। तो हम सही दिशा में हैं, सही मार्ग में हैं, सही स्थान में हैं। पहला सोपान इस महाराज में प्रवेश पाने का ये सत्संग है। क्या है ये सत्संग? सुना ना, प्रथम सुंदरी भागवत। तो यहाँ से हम कहाँ जाने वाले? अभी सुना ना आपने, सागर जैसे बूंद होती है ना, तो हम सब बूंदे हैं। किसकी बूंदे हैं? किसकी बूंदे हैं? भगवान की, प्रिया की। हम सागर से आएंगे, जैसे सागर से आ सूर्य की किरणों से बूंदे आती है ना, तो बादल बरसाते हैं पानी को, तो फिर वो पानी कहाँ जाता है? सागर में। अच्छा, कुछ पानी ऐसा भी है जो खेतों में पड़ा, उजाड़ स्थानों में, वहीं पर वो बच गया, भूमि में आ गया, फिर वो भाग बन करके जाएगा, कई क्रम लगेंगे उसको। तो कुछ पानी ऐसा है जो नाली में आ गया, नदी में आ गया, एक दूसरी बूंद मिल गई, इकट्ठी हो गई, धारा बन गई, ऐसे जुड़ गए। तो वो है सत्संग। जैसे आप आ रही है ना, तो छोटी छोटी बूंदे हैं, यहाँ पर आ गए, संग में आ गए, सत्संग में पहुंच गए, तो इससे मिलने से आपको धारा मिल गई। किसी महापुरुष के संग में, तो ये बड़ी नदी महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी धारा में, उनके साथ में छोटी छोटी बूंदें जब जुड़ जाती है, एक बड़ी नदी बन जाती है, बड़ा औरा बन जाता है, बड़ा प्रभाव बन जाता है। फिर हम हमारे जीवन में जब छोटे छोटे दुख थे, विपत्ति थे, संकट थे, कहीं हम भटक जाते थे, फिर जब हम सत्संग में रहेंगे, संतों की सन्निधि में, बड़ी नदी के साथ चलेंगे, तो फिर वो उसके प्रवाह में वो संकट, वो विपत्तियां, वो दुख, वो आंधी, वो व्याधि, वो रोग शोक अपने आप मिट जाते हैं और हम सीधे प्रभु तक पहुंच जाते हैं, उनके रास के अधिकारी बन जाएंगे। तो ये है रास में जाने का मार्ग। यहाँ से हम मिटने के लिए जा रहे हैं। जैसे गंगा सागर में जब पहुंचते हैं तो वहां जल उठाते हैं ऐसे, तो गंगा मिलती है। यमुना को ढूंढेंगे, मिलेगी। किसी भी नदी को, गोदावरी को ढूंढे चाहेंगे हम, वहां मिलेगी नहीं। गंगा हो गई, गंगा का नाम हो गया, रूप हो गया, स्वरूप हो गया, मिठास हो गई, सब कुछ हो गया वहां पर। तो यहाँ पर हम क्या मिटाने आएंगे? अपना रूप, अपना नाम, अपना घर, अपना देश, अपना गेह, अपना सर्वस्व हम यहाँ मिटने के लिए आए हैं कि हमने कृष्ण में हो जाना है, उस प्रेम में डूबना है, उस प्रभाव में घूमना है, अपने आप को उस भाव में जाना है कि हम भी प्रभु आपके गोपी भाव को प्राप्त हो, उस प्रेम को प्राप्त साथ में प्राप्त करेगी, तब वो प्रेम मिलता है। और उस प्रेम के पाने के प्राप्त जो है, फिर ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये चीजें ये बहुत छोटी होती हैं। ये उनके लिए है जो बहुत ऐसे प्राणी हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए ही चीजें, मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलनी। जो तो भगवान के प्रेम में डूब जाएगा, मुक्ति उसकी दासी बन जाती है, उसके पीछे घूमती रहती है। 4 प्रकार की मुक्ति कल श्रवण करेंगे आप। 4 प्रकार की जो मुक्ति है वो उस प्रेमी के पीछे
घूमती रहती है कि मुझे स्वीकार करो, मुझे स्वीकार करो, दासी बन गई। तो हम इस रस में डूबने के लिए, कृष्ण रस में, कृष्ण प्रेम में, कृष्ण प्रीति में डूबने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो भगवान देखते हैं हम लोगों को कि यहाँ कौन क्या कर रहा है। तो यही महाराज का प्रसंग है जो आप श्रवण कर रहे हैं। हम सब महाराज में जाना है, हम सब ने उसमें मिलना है। महाराज अर्थात जैसे महासागर है ना, वही भगवान का एक रस का महासागर है। कृष्ण वो जिसमें सारे रस एक हो जाते हैं। रस किसको कहते हैं जानते हैं? रसानाम समूह रास, रसानाम समूह रास, जिसमें सारे रस जो है, कितने रस है ये ध्यान से समझना। हम भगवान से ब्रज में जो है अनंत कोटि गोपियां हैं। कितनी हैं? अनंत कोटि गोपियां हैं। कुछ तो वात्सल्य रस वाली है, ठाकुर जी से वात्सल्य समझते हैं, भगवान के प्रति पुत्र का भाव रखने वाले, उसको क्या कहते हैं? वात्सल्य। ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य स्नेह वाली ऐसी करोड़ों गोपियां हैं। और कुछ जो है ठाकुर जी के दास्य भाव वाली है, किंकर भाव वाली है, कुछ सखियां सख्य भाव वाली है, कांत भाव वाली है, दांत भाव वाली है। ऐसे अनेक यूथ है सखियों के, अलग अलग यूथ है। वात्सल्य स्नेह वाली सखियों का अलग यूथ है, दास्य भाव वाली सखियों का अलग यूथ है, सख्य भाव वाली सखियों का अलग यूथ है, कांत भाव वाली सखियों का अलग यूथ है, दांत भाव वाली सखियों का अलग यूथ है, माधुर्य रस वाली सखियों का अलग यूथ है। तो ऐसे अलग अलग यूथ है, कोटि कोटि यूथ। तो ये सारे यूथ जब इस महाराष्ट्र में पहुंचते हैं तो यहाँ सारे यूथ मिल करके एक कृष्ण रस हो जाते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। फिर न वात्सल्य रही, न सख्य रही, न दास्य रही, न माधुर्य रस वाली रही, न कांत दांत रस वाली, कोई भी अलग अलग गोपियों के यूथ नहीं, सब अब कृष्णमय हो गए, कृष्ण रस में एक हो गए। उसको क्या कहेंगे? महाराज। जहाँ सारे रस मिल करके एक रस हो जाए, कृष्ण रस हो जाए, आनंद हो जाए, केवल आनंद की लहर उठ रही है। जैसे सागर से लहरें उठती है ना, तो वहाँ जैसे गंगा यमुना आई थी वो बची हुई है, वो नहीं रही, अब लहरें आ रही है आनंद की। ऐसे साधक के अंदर, उस भक्त के अंदर से प्रेम की लहर आती है, प्रीति की लहर उठती है। वो है महाराज। इसमें कुछ नहीं है, देह के कुछ नहीं, वही महाराज है। कृष्ण प्रिय प्रीतम कहते, जहाँ कुछ दिखता नहीं, सोचता नहीं, कोई भी चर्चा नहीं, केवल उसी में आनंद में झूम रहे हैं, ऐसा वो महाराज का प्रवेश है। तो हमने यहाँ पहुँचना है, इसके लिए कथा सुन रहे हैं, यहाँ के लिए हमें जाना है। इसी में हमारे जीवन की सफलता है, इसी में पूर्णता है, यहाँ पहुँचना है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षणं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान पिता रात्रि। अब ठाकुर जी जो है ध्यान से समझना, तारात्रि कारात्रि बोले इस संसार रूपी अज्ञान रात्रि में, इसको रजनी भी कहते हैं, संसार को रजनी कहते हैं, रात्रि कहते हैं। तो भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका बोले संसार रूपी रात्रि में शरद पूर्णिमा के समान जो पुष्प खिले हुए हैं,
जिनका पूर्ण विकास हो रहा है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्यरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रिता। तो ये संसार रात्रि है। इस संसार रात्रि में भगवान श्री कृष्ण वीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनकी इस बगिया में, उनके इस पुष्प वाटिका में उन्होंने जो ये जीव रूपी बीज बोए थे, पुष्प लगाए थे, जरा उसमें अंकुर आए हुए हैं कि नहीं आए हैं, उसका विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये वीक्षण करते हैं। भगवान अति तारात्रि, कारात्रि दुगंध आती है। क्या आती है? सुगंध आती है। वनम च तत्कोमल गोहिरंजितम्। फिर उसकी सुगंध दूर दूर तक आसपास के पूरे वातावरण को रंजित करती है, आनंदित करती है। आप देखते हैं उस मार्ग से चलते हैं कि देखो कितने सुंदर पुष्प है, यहाँ से कितनी दिव्य सुगंध आ रही है, कैसी मकरंद आ रही है। तो हवा छूती है, हवा उसको उड़ाती हुई मकरंद को लेकर उस पुष्प का पता देती है कि यहाँ पुष्प पके हुए हैं, और आप उसको तोड़ते हैं। कैसा पुष्प तोड़ते हैं? पूर्ण रूप से पका होगा, पूर्ण रूप से खिला होगा, पूर्ण रूप से तैयार होगा, ऐसे पुष्प को आप चुन करके लाते हैं। तो ठाकुर जी भी यहाँ से उसी पुष्प की चर्चा कर रहे हैं कि वनम च तत्कोमल गोहिरंजितम्। वनम, ये संसार वन है उस प्रभु का। इस वन में वो खिला हुआ जो भक्त है, जो उस तैयार हुआ परिपूर्ण है, वो जहाँ जाता है, जहाँ बोलता है, जहाँ बैठता है, उसकी भक्ति की जो सुगंध है, किरणें हैं, ज्ञान की किरणें, भक्ति की किरणें उस वातावरण को रंजित कर देती है, आनंद में डुबो देती है, रस में डुबो देती है, कृष्णमय बना देती है। ऐसा समझना ये पका हुआ पुष्प है, जिसके प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से पूरा वातावरण रंजित हो जाए, आनंद में डूब जाए, कृष्णमय हो जाए, तो समझना कि ये पुष्प तैयार है। तब उस पुष्प को ठाकुर जी अपने धाम में बुलाते हैं। उसको जगो कलम वाम दृशाम मनोहरम, जो भक्तों को इंतजार रहता है, जिसके लिए वो ललायित रहते हैं, वो कान बीज वो ठाकुर जी का उनके कानों में पड़ता है, और वो दौड़े दौड़े प्रभु के पास चले जाते हैं। तो ब्रज में ऐसी अनंत कोटि गोपियां हैं जो इंतजार में हैं। एक युग की नहीं, अनंत युगों से साधना करके, तपस्या करके वहां पर गोपियां उपस्थित है कि कब हमें गोपाल बुलाएंगे, कब हमें नंदलाल बुलाएंगे, कब ठाकुर जी हमें अपनी बंसी सुनाएंगे, हमारे लिए निमंत्रण आएगा। तो ठाकुर जी ने जब देखा, निरीक्षण किया, परीक्षण किया कि मेरी ये गोपियां, मेरे ये साधक, मेरे ये भक्त, मेरे ये संत तैयार हो गए। ये स्त्रियों की कथा नहीं है जो आपको लोग कहते हैं ना कि देखो जी आप कितने अश्लीलता से रास शब्द का प्रयोग करते हैं। कहीं दो माताएं नाच रही होती है, कहीं इस तरह का नृत्य हो रहा है, अरे वहां तो रास हो रहा है बोलते हैं, क्योंकि आप लोग रास शब्द का अर्थ ही नहीं जानते। रसानाम समूह रस, रसो भी रस, पहले तो रस शब्द का पता होना चाहिए कि कहाँ है रस। रसों भी सा, ये वेद श्रुति कह रही थी, रसों भी सा, साका सा ईश्वर। रस रूप कौन है? वो परमात्मा है। रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी भगवती, बोले जिसने इस दिव्य कृष्ण रस का प्रेम पी लिया, इसका प्याला पी लिया, इस आनंद में जो डूब गया, आनंदी भगवती। इस प्रेम रस को, कृष्ण रस को, इस भक्ति रस को जिस भी जीव ने पिया, जिस भी साधक ने पिया, जिस भी भक्त ने पिया, आनंदी भक्ति, उसको कृष्ण प्रेम का नशा हो जाता है। फिर वो संसार के योग्य नहीं रहता है। संसार के बाजार में उसे खरीदने की किसी में भी औकात नहीं।
कि उसे कोई खरीद ले, उसे कोई प्रलोभन में लाए, उसे कोई काम में लाए, उसको कोई वासना में लाए, उसको अपनी ओर खींच ले। किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। जिसके पास कृष्ण प्रीति है, कृष्ण भक्ति है, कृष्ण की कृपा है, कृष्ण की दृष्टि में जिसने ये कृष्ण प्रेम का पान कर लिया, वो आनंद में डूब जाए। वास्तविक इंतजार तो उनको कृष्ण से मिलना है, ठाकुर जी से मिलने का था कि कब कन्हैया बुलाएंगे, कब उनसे हम मिलेंगे। ठाकुर जी ने जैसे ही बंसी बजाई, बस उसी समय गोपियां जो जहां जैसी अवस्था में थी, उसी अवस्था से वहां से कोई गोद कर रही थी, दूध का पात्र नहीं गिरा दिया। कोई गोपी जो है जल भर रही थी, जल का पात्र गिरा दिया। कोई गोपी प्रसाद बना रही थी, प्रसाद को वहीं चूल्हे पर छोड़ दिया। कोई गोपी भोजन करा रही थी, भोजन वहीं पर छोड़ दिया। कोई भोजन बना रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी। ऐसे ब्रज की गोपियां अनेक कार्य में लगी हुई थी और वैसे ही छोड़कर के भागी। इसी को कहते हैं इंतजार। यदि वो संसार के काम को महत्व होता ना उनके अंदर, अब आप लोग यहाँ पर आए हुए कथा के लिए, तो घर से अपने काम ऐसे छोड़ के आए, बताइए, दरवाजे खुले छोड़ के आए हैं, सब बड़े ठीक ठाक लॉक करके आए हैं, किसी एक दो को रख के बता के आए हैं, ऐसे नहीं आए। उन्होंने न दरवाजे देखे, न खिड़कियां देखी, न गाय देखी, न बछिया देखी, न दूध देखा, न खीर देखी, न पति देखा, न पुत्र देखा, न संपत्ति देखी, कुछ नहीं देखा कि हमारा यहाँ है। वो इसी को कहते हैं इंतजार, इसी को कहते हैं भक्ति, इसी को कहते हैं प्रीति। वो इंतजार, अभिनय तो घर का कर रही थी, नाटक तो वहां का हो रहा था, पर असलियत मन वहां था। कान खड़े इसलिए थे कि कब आवाज आएगी, कब बुलाएंगे ठाकुर जी, ये अंदर इंतजार था। जैसे ही ध्वनि सुनाई दी, जैसे ही बुलावा आया, फिर उन्होंने मुड़ कर देखा। उन्होंने नहीं देखा कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरे पति है, मेरा अमुक है, मैं क्या, सीधे ठाकुर जी के पास दौड़ने लगे। स्वागतम भो महाभागा, ठाकुर जी स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम हो प्रियम किं करवाणि वः, ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूताः कमलकारणम्। रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिषेविता, प्रतियात ब्रजं नेहं स्थेयं स्त्रीभिर्सुमध्यमा। स्वागतम हो महाभाग। ठाकुर जी ने कहा कि हे ब्रजांगनाओं, हे ब्रजवधूटियों, हे ब्रजगोपियों, आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वः, बताइए अब मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, क्या भला करूं मैं तुम्हारा। गोपियां बड़ी खुश हुई कि ठाकुर जी पूर्ण रूप से हमारे अनुकूल है। ठाकुर जी ने तुरंत भाव बदल दिया। हे ब्रजगोपियों, तुम्हारी दशा देख करके मेरे मन में एक संशय हो रहा है। तुम्हारी स्थिति अवस्था देख करके मुझे संशय हो रहा है। किसी के हाथ में आटा लगा हुआ है, किसी के हाथ में गोबर लगा हुआ है, किसी के हाथ में दूध लगा हुआ है, किसी के हाथ में काजल लगा हुआ है, किसी ने अस्त व्यस्त वस्त्र धारण किए हुए, किसी ने अस्त व्यस्त श्रृंगार धारण किया हुआ है। ब्रजस्यानामयं कश्चित्, ब्रज में सब कुशल तो है ना, कहीं कंस का कोई असुर तो नहीं आया है, कोई उत्पात तो नहीं हुआ, कोई अनामय, कोई रोग तो नहीं आ गया है। परंतु यदि ऐसी कोई बात ब्रज में होती तो जरूर मेरा सखा भी आता, परंतु
परंतु मेरा सखा तो कोई नहीं आया, तुम अकेली गोपियां चली आई है, ब्रूता गमन कारण, ब्रूता गमन कारण, बताओ गोपियों तुम क्यों आई हो? तो ये प्रश्न आप सबसे पूछ रहे हैं। आप लोग आए हुए ना, यहाँ पर आए हैं आप लोग, आ रहे हैं 7 दिन से, 6 दिनों से, पीछे से 5 दिनों से। ठाकुर जी पूछ रहे हैं कि आप लोग काम छोड़ करके, सारे घर का कारोबार छोड़कर जो यहाँ आए हैं, ब्रूता गमन कारण, बताओ क्यों आए हैं? है कोई प्रश्न? उत्तर आपका ब्रूता गमन कारण। बोले महाराज आपने बुलाया है, रोज बोलते हैं आपकी कथा सुनने आओ, कथा सुनो, आप तो बोल रहे हैं, हम तभी आ रहे हैं, आपकी डांट भी सहने, नहीं तो क्यों आते? आपने बुलाया। तो गोपियां भी यही बोल रही है कि भाई गारठ तो आपने दिए, आवाज तो आपने लगाई, बंसी तो आपने बजाई, हमारे कानों में हमारे नाम पुकार पुकार करके हमारे को बुलाया, और अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ब्रूता गमन कारण, क्यों आई हो गोपी? तो ये कहाँ का नियम है? आप जिसको कार्ड भेजते हैं वो आपके घर में आता है, उससे पूछते हैं कभी आपकी क्यों आए भाई आप? पूछते हैं कभी? तो ये ठाकुर जी की उल्टी नीति है। तो ठाकुर जी हमें दिखाना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जिनके अंदर संशय है, भ्रम है, जो ऐसा समझ रहे हैं कि ये स्त्रियां थी, ये सामान्य औरतें थी, जो ऐसा भाव जिनका होता है, उनको दिखाना चाहते हैं कि गोपी भाव क्या है, गोपियों की स्थिति क्या है, गोपियों की मानसिकता क्या है, गोपी आखिर में कहते किसको है। ये गोपियां कोई स्त्रियां नहीं, ये बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष जो इस रूप में ब्रज में बैठे हैं, वो प्रभु की लीला देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। गोपी वो संत महापुरुष। ठाकुर जी कह रहे हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता ततियात व्रजन्येहस्तेयं स्त्रीभिर्सुमध्यमा। हे गोपियों, रजनी एषा घोर रूपा, एषा रजनी घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। हे ब्रजांगनाओं, हे ब्रज गोपियों, ऐशा बोले ये जो रजनी है, रजनी किसको कहते हैं? रात्रि किसको कहते हैं? रजनी ऐशा घोर रूपा। बोले जो ये रात्रि है ये घोर रूपा है। इसमें जो है बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े हिंसक जीव, बड़े बड़े सिंह, व्याघ्र इत्यादि इसमें विचरण करते रहते हैं। घोर सत्व निषेध। प्रतिज्ञा तुम यहां से लौट जाओ, चलिए जाओ। तो ध्यान से देखो जरा, मैंने क्या कहा था? रजनी किसको बताया था? संसार। क्या बताया था? ये संसार रूपी रात्रि है। तो इस संसार रात्रि में जो हम आप जैसे थोड़े थोड़े जिनके अंदर भक्ति जगी हुई है, ज्ञान जगा हुआ है, वैराग्य जगा हुआ है, कुछ ऐसी चीजें जगी हुई है, और हम कहीं ऐसे बाहर निकल जाए संसार के बाजार में, तो हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं बाहर मत निकलना। रजनी ऐशा घोर रूपा, ये संसार रूपी बाजार इतना घोर है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दंभ इत्यादि इस तरह के असुर, हिंसक जीव जो है विचरण करते रहते हैं। पता नहीं हमें कब, कहाँ, किस गली में, किस चौराहे में, किस स्थान में हमें आकर्षित कर लेंगे, अपनी ओर खींच लेंगे, हमारे जीवन को बर्बाद कर लेंगे। गोपियां जस की तस खड़ी रही, एक कदम पीछे को नहीं मिली, न कुछ कहा गोपियों ने। ठाकुर जी ने देखा कि गोपियां स्थिर है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं। जरा एक जाल और डालते हैं, एक बार और परीक्षा लेते हैं, एक बार और देखते हैं इनका मन कहीं और तो नहीं है। और ठाकुर जी ने कहा कि हे गोपियों, तुम यहाँ अकेली चली आई हो, तुम्हारे आने का कारण अब मैं समझ गया हूं। तुम्हारे मन में जो है
इस वन को निहारने की इच्छा हो रही है। इस वन की शोभा, इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस वन की शोभा को देखने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। अरे इस वन का मालिक तो मैं हूँ, यहाँ का मालिक तो मैं हूँ। मैं बताता हूँ तुम्हारे को यहाँ क्या क्या चीजें आकर्षण की है, कितनी लुभावनी है, कितनी सुंदर है। तुम्हारा वहाँ मन लग जाएगा, तुम्हारा वह चित्त जो है अपने आप आकर्षित हो जाएगा। अब ठाकुर जी गोपियों को यमुना के तट पर ले जाने लगे और चंद्रमा के प्रकाश में यमुना के तट पर जो बालू है वो इस तरह से चमक रहा है मानो चंद्रमा को चूर्ण करके बिछाना। बोले देखो देखो गोपियों, यहाँ यमुना के तट पर ये बालू किस तरह से सुशोभित हो रहा है। ऐसा प्रतीत है रे गोपियों कि चंद्रमा को चूर्ण करके हमारे लिए यहाँ पर बिछाया है। यहाँ पर बैठ करके हे गोपियों, यहाँ तुम जो है यमुना में स्नान इत्यादि करो, क्रीड़ा करो। फिर कन्हैया ने सुंदर सुंदर भवन दिखाए, सुंदर सुंदर पुष्प दिखाए, सुंदर सुंदर वाटिकाओं को दिखाया। कितने सुंदर कोपले हैं, कितने सुंदर पुष्प खिले हैं। सारे कुंजों में ले गए गोपियों को। गोपियों का मन कहीं भी आकर्षित नहीं। तो ये ध्यान से देखो इस चीज को कि हम लोग कहाँ आकर्षित होते हैं। हम कहीं बाहर अच्छी भूमि देखते हैं, अच्छा स्थान देखते हैं, अच्छी नदी देखते हैं, अच्छा तड़ाक देखते हैं, कहीं पर अच्छा घूमने के लिए देखते हैं तो हमारा मन होता है कि ऐसा स्थान हमें चाहिए, हम ऐसे में रहते, ऐसी जगह हमारी अपनी होती, ऐसे में हम बढ़िया से रहते। तो ये हमारा मन वहाँ आकर्षित हो जाता है। फिर हम भक्ति के योग्य नहीं रहते, हम फिर भगवान को नहीं पा सकते कि हम कहाँ आकर्षित हो रहे हैं, कहाँ हमारा मन आकर्षित हो रहा है। ये देखना बहुत जरूरी होता है। इसी को भक्त कहते हैं, इसी को भाव कहते हैं कि हमारी इंद्रियां कहीं बाहर तो नहीं। गोपी शब्द का अर्थ सुना था ना, जिनकी इंद्रियों में कृष्ण बसा हुआ है, जिनके रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं, हर इंद्रियों से रोम रोम से कृष्ण रस का पान कर रही है, तो वो इंद्रियां कहीं बाहर यदि इच्छा करेगी कहीं डूब सकती है, कहीं इच्छा हो सकती है बाहर, कहीं आसक्त हो सकती है बाहर, कभी नहीं। गोपियां सारे वन में सारे दृश्य दिखाए ठाकुर जी ने, कहीं भी आकर्षित नहीं हुई। फिर कन्हैया ने कहा कि इससे दूसरा अब जो बहुत बड़ा बंधन है उसका जाल डालते हैं। अरे गोपियों, तुम्हारे पति तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना रो रहे हैं, तुम्हारे गैया बछड़ा तुम्हारे बिना जो है रभा रहे हैं। तुम अपने घर को लौट जाओ, तुम्हें घर वाले याद कर रहे हैं, तुम वहां को लौट जाओ। तो ये रिश्ते का जो जाल होता है ये सबसे मजबूत जाल है। यहाँ बड़े से बड़ा उलझ जाता है, बड़े से बड़ा साधक पीछे आ जाता है। जहाँ रिश्ते का दाव लगाना होता है तब वहाँ पर हम भक्ति को, भगवान को, साधना को सब कुछ भूल जाते हैं। जहाँ रिश्ते को त्यागने की बात आती है वहाँ सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर गोपियों के सामने ये जाल डाल दिया कि तुम्हारे पति याद कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र याद कर रहे हैं, तुम्हारे गाय बच्चा याद कर रहे हैं, लौट जाओ। गोपियां खड़ी, तो ये है गोपियों का असली रूप, कि उनके अंदर लेश मात्र भी कोई संसार नहीं है। अब गोपियों के अंदर जो है क्रोध आ गया कि हम जन्म जन्मांतर से इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके लिए खड़े हैं, इनके लिए तप कर रहे हैं और ये हमें उसी संसार में भेजना चाहते हैं। बिंबाधराणि चरणेन भुवन्ति कण्ठे अश्रुपातमशुभिः कुचकुङ्कुमानि
अस्थो विचन्त्य उरुदुःखभरा स्मतूष्णी कृत्वा मुखान्नवशुचः श्वसनेन शुष्य। गोपियों ने अपने मस्तक झुका दिए। उनके भीतर जो एक आशा की मेड़ थी, बनाई थी उन्होंने कि एक दिन कृष्ण हमें मिलेंगे, हमें स्वीकार करेंगे। आज वो आशा की मेड़ उनकी टूट गई, बिखर गई। अब ब्रज गोपियां आंखों से अश्रु प्रवाहित कर रही है और अपने चरणों से भुवन लिखन धरती को कुरेद रही है। मानो पृथ्वी से प्रार्थना कर रही है कि हे धरती, अब तू ही हमें सीता माता की तरह स्थान दे दे। जैसे सीता माता को तूने स्थान दिया था, अपने में गोद में ले लिया था, उसी तरह हे धरती हम गोपियों को भी अपनी गोद में ले ले। क्योंकि जिससे हम मिलने आए हैं वो हमें स्वीकार नहीं रहे हैं और हम लौट करके अब जाना नहीं चाहते। अब गोपियों के अंदर जो है क्रोध में प्रत्युत्तर की भावना आई। गोपियां प्रणय गीत गाने लगी। प्रणय कहते हैं प्रेम में ठाकुर जी से गीत में बोलने लगी। मेवं विघोरति भवान् गदितुं निशंसम् सत्यच्च सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। मेवं विघोरति भवान् गदितुं निशंसम्। गोपियां कहने लगी कि मेवं विघोर, हे विभो, हे व्यापक, हे प्रीतम, हे श्याम सुंदर, न अर्हति नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण हासावलोककलगीतजलिच्छदाग्नि नो चेद्वयं विरहजानुपयुक्तदेहा ध्यानेन यामपदयो पदविंसकेते सिंचांगनस्तदधरामृतपूर्वकेन। गोपियां कहती है हे श्याम सुंदर, सिंचांगनस्तद, आप हमारे भीतर जो हासावलोककलगीतजलिच्छदाग्नि, आपकी हास्य भरी विनोद भरी लीलाओं को देख करके सुन करके तुम्हारे अवलोकन से, दर्शन से, कथा श्रवण से, चिंतन से जो हमारे भीतर एक मिलने की आपसे अग्नि जगी हुई है, उत्कंठा लगी हुई है,
जो एक व्याकुलता भीतर आई हुई है, उस व्याकुलता को आप सिंचित करो। हासा लोक जो अपने भीतर तुम्हारे से मिलने के लिए उत्कंठित है, चली हुई है, उस उत्कंठा की, उस मिलने की अग्नि को सिंचन आप सिंचित कीजिए, शीतल कीजिए, उसे बुझाइए। आप अपने अधरामृत के द्वारा, ज्ञानामृत के द्वारा, भक्त्यामृत के द्वारा, वचनामृत के द्वारा हमारे अंदर की इस विरह अग्नि को शांत कीजिए और हमारे जीवन को पूर्ण कर दीजिए। हम पूर्ण होने के लिए आए हुए आपके पास, हम पूर्ण होना चाहते हैं। हमें ऐसी ज्ञान की, भक्ति का ऐसा अमृत पिला दीजिए, सिंचान करना स्वतंत्र अमृत, ऐसा अधरामृत, ज्ञानामृत, भक्त्यामृत हमें पिला दीजिए, जिससे हमारे जीवन में पूर्णता आ जाए, पूर्ण रस में, पूर्ण आनंद में, पूर्ण प्रेम में, पूर्ण भक्ति में हम डूब जाएं और कृष्ण में ले जाएं। आप ऐसा कृपा का पात्र हमें बना दें, ऐसा अमृत हमें पिला दें, जिससे हमारा जीवन पूर्ण हो जाए। नौचेत हे श्याम सुंदर, यदि आपने हमारे को ये अमृत नहीं दिलाया, हमारी अग्नि को यदि शांत नहीं किया, हमारे भीतर जो उत्कंठा आपसे मिलने की है, यदि इसे आपने नहीं शांत किया, तो नौचेत वयम विरह जागरूक देखा, फिर हमारे भीतर से और एक विरह की अग्नि प्रकट हो जाएगी और उस विरह की अग्नि में हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, आपका स्मरण करते हुए, आपका चिंतन करते हुए, आपको ध्यान में रखते हुए हम आपके विरह में अपनी देह का परित्याग करें। नौचेत वयं विरह जागरूक देहा ध्यानेन नाम पदयो पदवीं सखेते। हे श्याम सुंदर, हे सखे, जो आपका परम पद है, पूर्ण पद है, उस पद को हम ध्यान के द्वारा तुम्हारा चिंतन करते हुए विरह अग्नि में चलकर प्राणों का त्याग करके उस परम पद को प्राप्त करें। उस परम अवस्था को, परम स्थिति को, दिव्य गति को हम ध्यान के द्वारा प्राप्त करें। ध्यानेन नाम पदयो पदवीं सखेते। हमने सुना है श्याम सुंदर की मृत्यु के समय जिसकी जैसी मति होती है, उसकी वैसी गति होती है। तो हम उस विरह अग्नि में जलते समय आपका ध्यान करेंगे तो हमें अनायास ही आपके उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, जिस पद को आप हमें देना नहीं चाहते, हम इस संसार में, इस नरक में लौटाना चाहते हैं। हे श्याम सुंदर, हम सेविकाएं हैं, हम दासियां हैं। इस तरह से आप कि वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का स्थान है, फिर भी वो आपकी चरण सेवा में नित्य प्रति रहती है। जैसे तुलसी आपके चरणों में पड़ी रहती है, उसी तरह है श्याम सुंदर, आप हमें चरण सेवा प्रदान करें, हमें अपने चरणों में शरण प्रदान करें, हमें अपने चरणों में सदा के लिए रखें। इतनी कृपा हम पर कीजिए। यह है ब्रज गोपियों का भाव। ठाकुर जी ने कहा कि हे गोपियों, तुम तो बड़ी व्याकुल हो गई, मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि कहीं तुम्हारा मन संसार में ना तो रिश्तों में तो नहीं है। इतने में श्री किशोर जी का आगमन होता है। किशोर जी ने कहा कि प्रीतम, अब रास में क्या विलंब है? ठाकुर जी ने कहा कि हे प्रिय, बस आपके आगमन का विलंब था, आप आ गई हैं, अब रास प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी ने
रास प्रारंभ किया। रास के दो स्वरूप हैं, एक है नित्य रास, एक है महारास। क्या? एक है नित्य रास और एक है महारास। तो नित्य रास का स्वरूप क्या है? नित्य रास का स्वरूप क्या है? नित्य प्रति जो हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चिंतन करते हैं, माला जप करते हैं, स्नान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सुबह कभी मध्याह्न में कभी शाम में, तो ये क्या है? नित्य प्रति हम थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं। कहा था ना कि रसों में रस तो भगवान की भक्ति में है ना, भगवान की सेवा में है, भगवान की पूजा में है, असली रस है। तो ये क्या है? नित्य प्रति हम नित्य थोड़ा थोड़ा जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। ये क्या है? नित्य रस। क्या है? नित्य रस। नित्य थोड़ा थोड़ा रस का रसास्वादन। अब ये नित्य रस कैसा हो गया? हमारे को जब रस आने लग गया नाम जप में, पूजा में, पाठ में, पूर्ण रूप से निष्काम होकर के, फिर हमारा समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना समय हो गया? 1 घंटे से 2 घंटे, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ऐसे बढ़ते बढ़ते 24 घंटे अब हमारा एक चिंतन हो गया, कृष्णमय चिंतन हो गया, प्रिय प्रीतमय चिंतन हो गया। उसी प्रेम का चिंतन हम सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हम उसी रस में डूबे हुए हैं, उसी प्रेम में डूबे हुए हैं, उसी भाव में डूबे हुए हैं। तब हम महाराज के अधिकारी बनेंगे, तब हम महाराज के अधिकारी बनेंगे। समझ रहे हैं ना कि जो अभी थोड़ा थोड़ा हम चिंतन कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा नाम, ये क्या है? नित्य रस। ये क्या है? नित्य रस। तो पहला प्रवेश किसमें है? नित्य रस में। जब ये नित्य रस की एक धारा बन जाएगी चिंतन की, एक दीर्घ काल की धारा बनेगी, कई घंटों हमें पता न चलेगा। जब हम ध्यान में हैं, पूजा में हैं, भाव में हैं, डूबे हुए हैं, ठाकुर जी के लिए रो रहे हैं हम लोग बैठ करके, कोई पता नहीं है क्यों रो रहे हैं, कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई आदि नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई लालसा नहीं, क्यों है आंखों में आंसू? ये समझना कि ये प्रेम, ये ठाकुर जी का प्रेम बार बार अंदर से उभाव तो ये इसको समझना होता है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जब बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के हम दुख में तो कितना रोते हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, संसार के लिए, धन के लिए, रोग शोक के लिए कितना रो रहे हैं। जरा भगवान के लिए आंसू निकाला, ठाकुर जी के लिए एक आंसू निकाल कर देखो, कितनी शांति मिलती है। उनसे प्रेम करो। तो ये सीखना, इसके लिए हम आए हैं, ये प्रेम मिले। आज सुनेंगे आप कि ज्ञानी भी इसके लिए तरसते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस प्रेम रस को पाने के लिए ब्रज में पत्थर बनना चाहते हैं, कंकर बनना चाहते हैं। ठाकुर जी नित्य रास किया। नित्य रास में भक्त की इच्छा होती है कि उनको भगवान का आलिंगन मिले, ठाकुर जी का प्रसाद मिले, ठाकुर जी की सेवा मिले। तो ये सारी चीजें नित्य रास में है। सेवा है, प्रसाद है, आलिंगन है। ठाकुर जी ने ये सारे भाव भक्तों को प्रदान किए, भक्तों को प्रदान किए। किसी का आलिंगन कर दिया, किसी को चरण सेवा दे दी, किसी को अपना पान दे दिया भगवान ने। जिसकी जैसी जैसी भावना थी वैसे वैसे भक्तों की भावना पूर्ण की। अब गोपियां मन में भाव लाने लगी, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी। किसी गोपी ने कहा कि हे श्याम सुंदर,
मैं तो थके हूँ, मेरे पाँव थक रहे हैं, दुख रहे हैं, आप मेरे पाँव दबाएं। ठाकुर जी तुरंत जो है अब उस गोपी के पाँव दबाने लग गए।